आज की इस वीडियो में हम एक्सेप्टेंस ऑफ काउंटर ऑफर के बारे में समझेंगे। हम पहले समझ चुके हैं कि काउंटर ऑफर एक तरह की बार्गेनिंग होती है। फॉर एग्जांपल, ए नेम का एक पर्सन बी नेम के दूसरे पर्सन को अपनी कार 4 लाख रुपए में बेचने का ऑफर देता है, लेकिन बी कहता है कि वो ए की कार 3,50,000 रुपए में ही खरीदना चाहता है। तो यहाँ बी के द्वारा ये प्राइस चेंज करना एक काउंटर ऑफर होगा। काउंटर ऑफर एक न्यू ऑफर होता है, इसलिए वो ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन क्या अगर काउंटर ऑफर को ओरिजिनल ऑफरर एक्सेप्ट कर ले? तो इसका आंसर है कि काउंटर ऑफर की एक्सेप्टेंस से एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल ऑफर के टर्म्स पर नहीं बल्कि काउंटर ऑफर के टर्म्स पर होगा। यानी अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा उसके अकॉर्डिंग अगर ए बी के काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपनी कार 3,50,000 रुपए में बेचेगा, ना कि 4 लाख रुपए में। हमने इसके बारे में डिटेल में हाइट वर्सेस रेंज केस लॉ के साथ पहले ही डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड 2 केस लॉज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हर गोपाल वर्सेस पीपुल्स बैंक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लिमिटेड केस लॉ को समझेंगे। इस केस लॉ में अपीलेंट हर गोपाल ने रिस्पोंडेंट पीपुल्स बैंक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लिमिटेड के शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया। शेयर्स खरीदने पर बैंक ने अपीलेंट को अपने एक लोकल ब्रांच का परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए कहा था, लेकिन बैंक ने अपीलेंट को शेयर्स अपॉइंट कर दिए लेकिन उसे लोकल ब्रांच का डायरेक्टर नहीं अपॉइंट किया। लेकिन अपीलेंट ने उसे डायरेक्टर अपॉइंट करने की कंडीशन फुलफिल न होने के बाद भी अपने शेयर होल्डर के पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया और उसने अपने डिविडेंड्स यानी उसके पास जो शेयर्स हैं उसके प्रॉफिट्स की मांग की, और इसके बाद बैंक के मना करने पर डिविडेंड्स की रिकवरी के लिए उसने बैंक के ऊपर लोअर कोर्ट में सूट भी फाइल कर दिया और साथ ही उसने अपने शेयर्स को भी गिरवी रख दिया था। इसके बाद किसी कारण से अपीलेंट ने लाहौर हाई कोर्ट में अपने शेयर होल्डर के पोजीशन को वॉइड करने के लिए अपील की और इसके लिए उसने कंटेंशन दिया कि स्टॉक खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल था जिसमें उसे डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए कहा गया था, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने अपने हेल्ड में अपीलेंट की अपील को रिजेक्ट करते हुए कहा कि अपीलेंट शेयर्स की अलॉटमेंट को इसलिए वॉइड करने के लिए नहीं कह सकता क्योंकि इस अलॉटमेंट की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, क्योंकि उसने अपने कंडक्ट से ही कंडीशन को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ कोर्ट ने कंडक्ट से अपीलेंट के द्वारा डिविडेंड के लिए सूट फाइल करना और उसे गिरवी रखे जाने की कंडक्ट को रेफर किया है। अब हम बटलर मशीन टूल कंपनी लिमिटेड वर्सेस एक्ससेल-ओ कॉर्पोरेशन इंग्लैंड लिमिटेड केस लॉ को समझेंगे। इस केस लॉ में अपीलेंट ने रिस्पोंडेंट को कुछ मशीन्स बेचने का ऑफर दिया। इस ऑफर लेटर में उसने एक प्राइस वेरिएशन क्लॉज भी डाला था जिसके अकॉर्डिंग बायर यानी रिस्पोंडेंट को मशीन का वो प्राइस ही पे करना होगा जो डिलीवरी के वक्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए उस मशीन का प्राइस डील फाइनल होते वक्त 1,000 है पर उसकी डिलीवरी 2 महीने बाद होती है और तब मशीन का प्राइस बढ़कर 2,000 हो जाता है, तो बायर उस मशीन के लिए 2,000 ही पे करेगा। तो इस प्राइस वेरिएशन क्लॉज के साथ अपीलेंट यानी सेलर ने अपना ऑफर बायर को भेजा, जिसके रिस्पांस में बायर यानी रिस्पोंडेंट ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेजते हुए कहा कि उसे ये ऑफर एक्सेप्ट है लेकिन इस ऑफर में कोई प्राइस वेरिएशन क्लॉज नहीं होगा। अपने इस लेटर के साथ बायर ने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप अलग से उस लेटर के साथ पिन करके भेजा था और कहा था कि डील को फाइनल करने के लिए इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर साइन करके उसे वापस भेज दे। तो अपीलेंट ने उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को साइन करके भेज दिया और अलग से एक और लेटर उस स्लिप के साथ भेजा जिसमें उसने कहा कि यहाँ उनके टर्म्स के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें प्राइस वेरिएशन क्लॉज है। इसके बाद अपीलेंट ने मशीन को डिलीवरी के लिए रेडी कर दिया पर सेलर्स उन मशीन की डिलीवरी किसी कारण से नहीं एक्सेप्ट कर पाते, तो बायर अपने प्राइस वेरिएशन क्लॉज के अकॉर्डिंग मशीन्स का इंक्रीज्ड प्राइस मांगता है जिसके लिए रिस्पोंडेंट यानी बायर्स मना कर देते हैं, जिसके कारण सेलर ने बायर के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया है। इस सूट का हेल्ड बायर यानी रिस्पोंडेंट के फेवर में आता है। कोर्ट अपने इस हेल्ड का कारण बताते हुए कहती है कि सबसे पहले अपीलेंट ने वेरिएशन क्लॉज के साथ रिस्पोंडेंट को ऑफर दिया। इस ऑफर के रिस्पांस में रिस्पोंडेंट ने जिस लेटर में बिना प्राइस वेरिएशन क्लॉज के इस ऑफर को एक्सेप्ट करने की बात कही थी वो अपीलेंट के लिए एक काउंटर प्रपोजल था और इस काउंटर प्रपोजल को अपीलेंट ने उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर साइन करके और उसे सेंड करके एक्सेप्ट किया है। और अपीलेंट ने एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ जो अलग से लेटर भेजा था जिसमें उसने प्राइस वेरिएशन क्लॉज वाले ऑफर के साथ डील फाइनल करने की बात कही थी वो इममटेरियल था, क्योंकि अगर उसे रिस्पोंडेंट का काउंटर ऑफर नहीं एक्सेप्ट करना था
तो उसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप भेजने से पहले ये बात रिस्पोंडेंट से कहनी चाहिए थी, और जब रिस्पोंडेंट इस कंडीशन को एक्सेप्ट करता तब उसे वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप उसे भेजनी चाहिए थी। तो इसलिए यहाँ दोनों दो अलग कंडीशंस को सोच रहे थे, एक विथ प्राइस वेरिएशन क्लॉज का कंडीशन और एक विदाउट प्राइस वेरिएशन क्लॉज की कंडीशन को। और यहाँ रिस्पोंडेंट की विदाउट प्राइस वेरिएशन क्लॉज वाली कंडीशन इसलिए प्रिवेल होगी क्योंकि उसने अपनी कंडीशन को क्लियर किया और एक्सेप्टेंस से पहले उसे कम्युनिकेट किया, न कि अपीलेंट की कंडीशन जिसने रिस्पोंडेंट के काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट किया और फिर अपनी कंडीशन बताई। अब हम इन केस लॉज के फाइनल कंक्लूजन को समझेंगे। पहले केस लॉ से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर किसी ऑफर का एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, फिर भी ऑफरी उस ऑफर से बाउंड होगा अगर उसने अपनी कंडक्ट से ये शो कर दिया है कि ओरिजिनल ऑफर से अलग जो कंडीशंस हैं उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। हर गोपाल वर्सेस पीपल्स बैंक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लिमिटेड केस लॉ में अपीलेंट ने अपने डिविडेंड्स की मांग करके और अपने शेयर्स को गिरवी रख के ये सिग्निफाई किया था कि उसे कंडीशन की फुलफिलमेंट नहीं चाहिए और इसलिए वो अपने अलॉटमेंट को वॉइड नहीं कर पाया। और दूसरे केस से ये बात क्लियर होती है कि अगर किसी ने काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट काउंटर ऑफर के कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, न कि ओरिजिनल ऑफर की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये वीडियो सेक्शन 7 एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की वीडियो का एक पार्ट है, इसलिए इस टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना न भूले। और अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू प्रोवाइड की हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।